मैं कह रहा हूँ अगर दिल्ली ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वो ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहा है वहाँ पे। हमें ऐसे इन जैसे नेता नहीं चाहिए जो पढ़े लिखे गंवार हों। आप दारू की वजह से जेल में हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हो। अब ये नई चीज़ नहीं चलने वाली। आज कांग्रेस के राहुल गांधी है ना, उनमें और केजरीवाल में आज कोई अंतर नहीं है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर एक बड़ा निशाना साधा। हालांकि उन्होंने इस संबोधन में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पीएम पद को लेकर ये बात कही, उसको लेकर वो सुर्खियों में बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा हो तो उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ अगर दिल्ली ज़्यादा पढ़ा लिखा हो वो ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहा है वहाँ पे। अरविंद केजरीवाल IITian है ना, तो आज उसको बोलने की वो मर्यादा नहीं रही। इससे पहले भी उनकी अगर गलतियां गिनाने पे आऊँ ना, एक पढ़े लिखे इंसान की प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी अगर वो कर रहे हैं, उनकी तो औकात ही नहीं है। लेकिन मैं उनकी गलती बने, एक IITian CM की बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री के साथ कोविड के टाइम पर, उसको लाइव करवा रहे थे। सीक्रेट मीटिंग थी, होती है ये प्रोटोकॉल से अगर देखा जाए, मगर उसको लाइव करने का काम करना। हमें ऐसे इन जैसे नेता नहीं चाहिए जो पढ़े लिखे गंवार हों। हमें अपने प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व है, छाती पीट कर कहते हैं हम उस चीज़ के लिए। लेकिन ये लोग पढ़े लिखे की, अब मैं बताता हूँ, जो पढ़े लिखे हैं ये क्या करते हैं कि बाकी जितने CM है ना, उनकी कोशिश होती है कि शराब जो है कम से कम यूटिलाइज हो, उस पर अतिरिक्त टैक्स डाला जाता है। मगर देश में सिर्फ एक सरकार मैंने 75 सालों में एक देखी जो एक के साथ एक दारू फ्री बेच रही है, और ये नाटक करते हैं कि शिक्षा मंत्री आगे बनते हैं। आप दारू की वजह से जेल में हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से आपके मंत्री जेल में हैं, और दिखावा कर रहे हो यहाँ पे, जनता को बेवकूफ़ समझते हो। अब ये नई चीज़ नहीं चलने वाली। ये जो इस तरह के बयान आते हैं, बौखलाहट दिखा रहे हैं, ये बड़ी भविष्यवाणी करते हैं ना। मैं पूछता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आपकी कड़ी कब जुड़ रही है उस भ्रष्टाचार के साथ? जिस दिन वो कड़ी जुड़ेगी उस दिन एक भविष्यवाणी आएगी, 1 हफ्ते तक 5 दिन तक मुझे भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा। जनता जो है ना, पूरी दिल्ली की जनता, क्या पूरी देश की जनता आज उस भविष्यवाणी का वेट कर रही है कि जिस दिन ये कहेंगे कि 5 दिन तक मुझे लगता है हमें भी गिरफ्तार करेंगे। जनता उस दिन जो है ना लड्डू बांटेगी, बम पटाखे फोड़ेगी कि दिल्ली का एक करप्ट जो है ना, जो जिसको बोलूं केजरीवाल को आज सही मायने में उसकी जगह पे तिहाड़ जेल में इस बार पास्को एक्ट वाला आरोपी मत वहाँ पे बुक करना मसाज के लिए। ये मेरी एडवाइस है CM की कि कहीं ये ना हो कि वो मसाज करते करते आपका जो है ना, आपको बदनाम करके चला जाए, आप किसी को मुंह ना दिखा पाए। इसलिए कोई अच्छा मसाजी अभी से सिलेक्ट करके रख लीजिए जो अच्छी मसाज कर सके, नहीं तो आपकी जो है इज्जत जो है वो खतरे में हो सकती है। ये एज ए दिल्ली की जनता के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अगला घर आपका तिहाड़ में ही होने वाला है। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता यानी केजरीवाल, उनकी बौखलाहट नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए पहले सत्येंद्र जैन को फंसाया, फिर मनीष सिसोदिया को, और कह रहे हैं अब तो अगला नंबर केजरीवाल का है। फंसाना क्या होता है? आप कह रहे हैं कि फंसाया इन्होंने, ये तो रोएंगे, चोर तो चिल्लाएगा कि मैं चोर नहीं हूँ, मगर कोर्ट के आदेश हैं, क्यों नहीं? सीधी एज ए आम जनता, इतना तो कानून सभी जानते हैं ना, आम से आम नागरिक भी जानते हैं कि मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप इतने ही साफ हैं, आप इतने ही दूध के धुले हुए हो, तो आपको जमानत अभी तक क्यों नहीं मिल रही? आपका मंत्री जो है वो हल्फनामे क्यों दे रहा है कि मेरी याददाश्त चले गई? फिल्मी स्टाइल में वो वाला आपको सीन क्यों रचना पड़ रहा है कि मेरी याददाश्त चले गई कोविड की वजह से? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुआ था ना, आपने भी देखा। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये लोग यहाँ दिखावा कर आए थे, लोगों को कहते हैं कि सिस्टम बदल देंगे। सिस्टम बदलते बदलते खुद बदलते, सिस्टम नहीं बदली, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं हुआ है। अगर होता तो ये हॉस्पिटल गिनाते कि फलानी जगह ये हमने बिल्डिंग हमने तैयार की है, ये फलाना स्कूल हमने तैयार किया। बताइए, RTI के माध्यम से एक स्कूल तक नहीं इन्होंने बनाया है। ये आज अगर शिक्षा व्यवस्था अगर बची है ना दिल्ली की, सिर्फ और सिर्फ ये प्राइवेट स्कूलों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? प्राइवेट स्कूलें। गवर्नमेंट शिक्षा में अगर देखेंगे आंकड़ा रेशो कम हुई है, सरकारी बच्चों ने अपने नाम कटवाए हैं। और ये जब और फिर कहेंगे कि हमने शिक्षा सुधार दी। आपका जो रिजल्ट आता है पिछले साल का ही है
वो 15वें स्थान पर दिल्ली पहुंचा दिया आपने, जो कभी टॉप 5 में रहा करती थी। तो ये आप उपलब्धि मानेंगे या आपकी नालायकी मानेंगे? और सबसे बड़ी बात है, ये जो जितनी कार्रवाई हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ घोटालों की वजह से हो रही है, इनके घोटालों की वजह से। इनका एक जो पार्षद है वो दंगे करवाता है, अभी तक वो अंदर है। बात कही कि देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा होना चाहिए तो उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया है। बिल्कुल होना चाहिए। अब ये किसकी तरफ ये इनका इशारा था? अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान पर उन्हीं को कोसते हैं दिन ब दिन। दिल्ली की जनता या देश की जनता कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, तो वो समझ रही है। एक जिनको ये कह रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, आज उसने भारत का डंका जो है ना विश्व में बजा दिया अपनी डिप्लोमेसी से। दुश्मन देश, 2 दुश्मन देशों के साथ इक्वल रिलेशन लेकर चल रहा है, कोई पलड़ाबारी नहीं। रशिया को भी समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पे यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन भी साथ में है, इजराइल भी साथ में है। ऐसी डिप्लोमेसी कभी आपने 75 सालों में देखी? हमें सैल्यूट करना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। आज बाकी मुल्क के लोग हैं ना, वो मांग रहे हैं कि हमें 2 साल के लिए हमें प्रधानमंत्री दे दो, और ये जो अपने हैं ये उनको कोसने का काम करते हैं। अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इतने गिर गए हैं। आज कांग्रेस के राहुल गांधी है ना, उनमें और केजरीवाल में आज कोई अंतर नहीं है। ये धीरे धीरे जो है कहते हैं ना सत्ता के लालच के लिए, मतलब मोदी विरोध में देश विरोधी ये बनते जा रहे हैं। हमने सोचा था एक विकल्प मिलेगा देश के लिए, मगर ये विकल्प सिर्फ 8 साल के लिए मिलेगा ये नहीं सोचा था हमने। आम आदमी पार्टी जो है इसकी उम्र 8 से 10 साल के बीच में है। 10 साल के बाद आपको इसका नाम लेने वाला भी देश में नहीं। पीएम को लेकर एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ। पीएम को लेकर जो उन्होंने बयानबाजी की है, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन आप कह रहे हैं कि पीएम जो है उन्हीं को, मौजूदा पीएम को बोला है। लेकिन वो कई बार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पीएम से कह चुके हैं इस मुद्दे पर राय रखने के लिए। पीएम क्यों चुप? देखिए क्या राय रखनी है उन्होंने, एजेंसीज अपनी काम कर रही हैं, फैक्ट्स के साथ आपको वो गिरफ्तार भी कर रही हैं सबको। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों के ऊपर बोलेगा? उसकी एजेंसी से वो काम कर रही हैं, प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही है, आपको मीडिया चैनल के माध्यम से आपको पूरी खबरें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे उसमें कि नहीं? उसका क्रेडिट लेना होगा, गृह मंत्री लेगा, उसमें पूरा बताएगा कि हमने कितना, एनुअल जो भी रिपोर्ट होगी उसमें बताया जाएगा कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कितना हमने कार्रवाई की है, कितना रिकवर किया है, क्या हमारी परसेंटेज, ये पूरा बताया जाता है। ये कोई इंडिविजुअली एक केस के लिए। मनीष सिसोदिया क्या है, मेरी नज़र में जो एक के साथ एक दारू बेच रहा है और यूथ को मतलब बर्बाद करने पे तुला है, तो वो जूता रतन का काबिल है, वो भारत रत्न के काबिल नहीं है। तो सुना आपने क्या कहा इन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान पर। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।